बढ़ूंगा। वहीं पर फिक्स्ड माइंडसेट ये कहता है कि मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं मैं उन्हें मानकर हार मान जाऊंगा और उन्हें आगे सीखना नहीं चाहूंगा। जहां पर एक ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जो भी मुश्किलें चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं वो मुझे जीतने की ताकत दे रहे हैं। तो फिक्स माइंडसेट कहता है कि मेरी जो पोटेंशियल है, जो मेरी ताकत है, वो यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो ग्रोथ माइंडसेट का होना आज के समय में हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आज के समय में तेजी से बदलना। तो हम आज एक्चुअली एक केस स्टडी के द्वारा देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे अचीव किया जाता है। देखिए, पास तो पास था जब लोगों की अपनी मजबूरियां थी, सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ था, लेकिन आज का समय बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट को रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो और उसको समझाने का एक तरीका होता है केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होता है कि जब हम एक स्टोरी सुनते हैं, एक वीडियो देखते हैं और हम समझते हैं कि उसमें जो केस चल रहा है, जो कहानी चल रही है, उसका आउटपुट क्या है। उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी फेमस बुक थी, आप इसका स्क्रीनशॉट सामने देख रहे हैं, इसका नाम था हु मूव्ड माय चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। ये अपने समय की बहुत सक्सेसफुल किताब है, काफी कॉपी सेल हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कवर पेज पर ही कि 28 मिलियन कॉपी इसकी सोल्ड हुई थी। तो आज हम क्या करेंगे कि इस बुक की समरी एक वीडियो के फॉर्म में देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें जो 4 कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ चारों कैरेक्टर्स के पास में। ये वो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। समय समय पर इनके लेसन स्क्रीन पर आएंगे, आपको उन्हें देखना है। मैं कुछ समय के लिए वीडियो रोकूंगा और आपसे डिस्कस भी करूंगा। पर ये देखिए, 4 कैरेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। हेम, हॉ, स्निफ एंड स्करी। स्करी जो है वो एकदम चेंज को फटाफट से अपना लेता है, जो सबसे राइट में स्करी है उसका नाम, जो एकदम एक्शन में आ जाता है और एकदम से बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है, रुकता नहीं है, बहुत ज्यादा डिले नहीं करता है, अपनी बुद्धि लगाता है, जल्दी अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाता है। स्निफ जो है उससे थोड़ा सा धीरे है, वो क्या करता है, वो जैसे इसमें लिखा है स्निफ करना यानी सूंघना, तो चेंज को सूंघता है और फिर उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है, समझता है, थोड़ा समय लेता है। अब हॉ जो है ये चेंज को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके साथ समझ के फिर धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। हॉ एक ह्यूमन कैरेक्टर, जबकि स्करी और स्निफ एक माउस है। क्योंकि हम इंसान बहुत ही तेज दिमाग रखते हैं, तो हमें हॉ जैसा होना या फिर उससे भी बेहतर होना के लिए प्रेरित रहना चाहिए। और लास्ट कैरेक्टर है हेम, जो कि बदलाव से बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जड़ बुद्धि, बदलना ही नहीं चाहता है, ईएक्सपी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा। वो कहेगा नहीं, ईएक्सपी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो ट्रेडिशनल तरीका ही सबसे अच्छा है ब्रोकरेज का, कि मैं लीड जनरेट करता था और मैं चले जाता था और मैं विजिट कराता था, बुराई नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें उससे बदलाव को एक्सेप्ट करना है, और ईएक्सपी रियलिटी एक बदलाव है जो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। तो हमें उसको जल्दी से जल्दी अपनाना चाहिए। जैसा कि सनत जी ने अभी वीडियो में कहा कि ये अमेजन है, जैसे अमेजन रिटेल सेक्टर में है, जैसे ओला टैक्सी सर्विस में है, वैसे ही हमारे रियल एस्टेट सेक्टर का ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है, ई एक्सपीरियंटी, और हमें इसे अपनाना चाहिए। और इसे हम एग्रीगेटर कहा जाता है, इसे हम टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है ना, इसे जोड़ने वाला एग्रीगेटर। तो ये एक एग्रीगेटर मॉडल है, ये सब भी एग्रीगेटर मॉडल्स हैं, अमेजन और आपका फ्लिपकार्ट, ये सब एग्रीगेटर मॉडल है। तो ये सब हमें अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ अनिल जी को शायद कोई क्वेश्चन पूछना है। अनिल जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अनिल जी, और शैल आई मूव ऑन? आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो अब हम आज के जो है वीडियो पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस छोटे से वीडियो को देखते हैं, सब लोग इसको देखेंगे और एंड में हम इसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आई होप वॉल्यूम सबको आ रहा है, ऑडियो इज एवरीबडी कैन लिसन द वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes. So sniff it out, let's find it. There's something better and यस जी, वीडियो नहीं दिख रहा है। आप म्यूट पे हैं। क्या सभी को वीडियो नहीं दिख रहा है?
जी हाँ सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। Yes, yes, yes. ओके सिर्फ ऑडियो आ रहा है। नहीं, ओके ओनली ऑडियो नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है अभी यस यस हाँ दिख रहा है। अभी दिख Yes, रहा है। sir. ओके मैं रीस्टार्ट करता हूँ वीडियो है ना ओके That cheese, where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? So sniff it out, let's find it. Get something better and scurry along. Go get me some of that new cheese. Go get something better. Well, who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it Gonna gone? get Who some. moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Once long ago, in a land far away, there were 4 little characters that lived in a maze, 2 were mice named Sniff and Scurry. and 2 were little people, the size of mice. Their names were Hem and Haw. As different as the mice and little people were, they shared one thing in common. Each morning, they put on their running shoes and raced into the maze to look for their favorite cheese. Cheese being whatever was most important to them, what nourished them and made them happy. For Sniff and Scurry, cheese was just cheese. But for Hem and Haw, cheese was more than just having something to eat. Finding it was a way of getting what they thought they needed. To them, cheese represented having security, or good health, or material things, or whatever they believed would make them happy. For Haw, cheese meant living in a beautiful cottage with a loving family on Cheddar Lane. To Hem, cheese meant being a big cheese, owning a mansion atop Camembert Hill. Sniff and Scurry had good instincts. Sniff would smell out the general direction of the cheese, and Scurry would race ahead. But Hem and Haw had complex brains with beliefs and emotions that made finding their way in the maze more complicated and challenging. Rather than trusting their instincts, they relied on guidebooks and maps to help find their way in the maze. In their own way, all 4 characters discovered what they were looking for. Eventually, each one arrived at Cheese Station C and discovered their own special cheese. मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा सो बेसिकली जस्ट आज इंट्रोडक्शन की बेसिकली क्या है यहाँ पर चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे ह्यूमंस के लिए सक्सेस होती है मनी होता है फेम होता है नेम होता है तो यहाँ पर इन चारों कैरेक्टर्स के लिए चीज है जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है इन चारों कैरेक्टर्स के लिए वो चीज है तो अब उन्हें ढूंढते ढूंढते हर दिन वो निकलते हैं इसकी तलाश में और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत बड़ा रिजर्वायर यानी कि बहुत बड़ी जगह मिली है जहाँ पर बहुत सारा चीज रखा हुआ है अब आप देखें कि स्टोरी में कैसे आगे बढ़ता है हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे Sniff and Scurry woke early every day and ran the same route through the maze to Cheese Station C. However, Hem and Haw woke later each day and strolled slowly over to Cheese Station C. After all, they knew where the cheese was and how to get there, and they assumed it would always be there. This is fabulous. I'm so happy. There's enough cheese here to last us forever. Hem and Haw put away their running shoes, thinking they wouldn't need them anymore. They felt very secure in their familiar surroundings. Haw even decorated the walls with sayings. Having cheese makes you happy. Hem and Haw became very comfortable in Cheese Station C. They were not paying attention to what was happening around them. Meanwhile, Sniff and Scurry inspected the area each morning. They noticed the changes that were taking place. They kept their running shoes around their necks so they could get to them quickly whenever they needed them again. One morning, Sniff and Scurry arrived at Cheese Station C and discovered there was no cheese. They were not caught by surprise, since they noticed the supply of cheese had been getting older and smaller. The mice did not overanalyze or complicate things. The situation had changed, so Sniff and Scurry changed. अब देखिए सिचुएशन बदल गई एक दिन सवेरे जब वो वहां पहुंचे बिल्कुल भी चीज नहीं था यानी बदलाव हो चुका था चेंज हो चुका था तो स्निफ और स्करी इस बदलाव को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे थे उन्हें पता था कि एक दिन जब हम पहुंचेंगे तो कोई चीज नहीं होगा उन्होंने उसी समय उस बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सही समझा अब हम देखते हैं कि हेम और हॉ ने इस पर कैसे रिएक्ट करा
They were soon off in search of new cheese. Later that day, Hem and Haw arrive and are startled at the sight of an empty Cheese Station C. What? No cheese? Who moved my cheese? It's not fair. What'll happen if the cheese isn't here tomorrow? All my plans are based on the cheese being here. Hem's and Haw's behavior was not very attractive and kept them from succeeding, but it was understandable. Finding cheese wasn't easy, and it meant a great deal more to them than just having enough of it to eat every day. While Sniff and Scurry had changed, Hem and Haw continued to, well, hem and haw. Hem, where's Sniff and Scurry? Do you think they know something we don't? Nah, they're just simple mice. We're little people. We're more complex and smarter. We're entitled to our cheese. We don't seem to be acting smarter at the moment. Sniff and Scurry are probably in the maze looking for new cheese. Maybe we should simply get going and look for some new cheese too. No. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हॉ है वो तो चेंज को एक्सेप्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि जब माइस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जो रैट्स थे, माइस थे, वो लोग यहाँ पर नहीं है, मतलब वो कुछ समझ गए हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और वो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन हेम जो है वो एकदम फिक्स्ड माइंडसेट का है, जड़ बुद्धि है, वो बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वो कहना चाहता है कि हमें इसी सिचुएशन को ही समझना होगा, है ना, हमें आगे बढ़ने का रास्ते नहीं ढूंढने। सो अब आप देखिए इसके कारण लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ता है, समय के साथ क्या चेंजेस आते हैं। Oh, I'm going to get to the bottom of this. I want things to be just the way they were. Meanwhile, Snip and Scurry moved further into the maze. They didn't think of anything else but finding new cheese. After looking in parts of the maze where they had never been before, Snip and Scurry found the biggest store of cheese they had ever seen. Meanwhile, Hem and Haw were still trying to figure out what was happening. Then Haw began to imagine himself out in the maze, finding fresh new cheese. Before long, he could almost taste it. Come on, Hem, let's go. We've got to change and enjoy something better. No way. It might be dangerous out there in the maze. I like it here. I'm comfortable. You'll see. Someday things will be just the way they were. Like Hem, Haw focused on what he was losing. His vision of finding new cheese and gaining something better faded. हॉ जो है वो चेंज होना चाहता है, बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन हेम उसको रोक रहा है और इस बात से भी डरा रहा है कि बाहर जो है देयर आर डिफिकल्टीज, देयर आर प्रॉब्लम्स। इस तरीके से ही तो होता है, जब हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें डर लगते हैं, अनजाने डर लगते हैं कि ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगा, किस प्रकार से हम परेशान होंगे। लेकिन यही तो बात है कि हमें अपने आप को उसी तेजी से चेंज करते जाना है। जिस तरह से उन कम समझ वाले राइट्स ने अपने आप को चेंज कर लिया, तो हम इंसान होकर के हमें भी उसको समझ के चेंज करना जरूरी है। So every day, Hem and Haw went from their homes to cheeseless Station C and returned home again with empty bellies, full of nothing but stress. They tried to deny the change that had happened, but found it more and more difficult. Their homes were not the nurturing places they once were. You know, if we just try harder, maybe we'll discover the cheese is still here. So Hem and Haw worked longer hours, but still they did not find their cheese. Haw was beginning to realize how hard they were working without success. Then Haw lived up to his name. Look at us. What are you laughing at? They moved our cheese and you think this is funny? Oh, Hem, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. Now that's funny. Who moved my cheese? Who moved my cheese? Hem, it's time for us to find something better. You're not really going out into the maze again, are you? Why don't we just wait here until they put the cheese back? They're never going to put the cheese back. That was yesterday's cheese. It's time for us to find some new cheese. Now,
Where did we put our running shoes? What if there's no cheese out there? Or what if you can't find it? Or Well, I don't know, Hem. But imagine how much we would enjoy some new cheese. No, I don't want to go into the maze. Well, I don't either. But let's face it. If we don't change, we could become extinct. Extinct? Who moved my cheese? Who moved my cheese? Who moved my cheese? Then Ha wrote on the wall what he had been thinking about for some time. देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि नाउ ही वांट्स टू चेंज. व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर नॉट अफ्रेड? तो सबसे पहले तो हमें अपने अपने अंदर के डर को निकालना है कि हम किस प्रकार से इस चेंज को एक्सेप्ट करें. सबसे पहले डर ही आपके दिमाग को हावी होता है और आपको परेशान करता है और ये कहता है कि ये चेंज हमारे लिए सही नहीं है. तो सबसे पहला लेसन यही है कि अगर आप अपने मन के फियर को हटा दें तो फिर आप क्या करेंगे? What would you do if you weren't afraid? It's maze time. Time for new cheese. Then Ha jogged into the unknown. He soon realized the unexpected can happen. Oh, that's gonna leave a mark. Ha picked himself up and got back on course. Being back in the maze isn't nearly as bad as I feared. How did I get into that situation at Cheese Station C? I should have followed my instincts and changed a lot sooner. If I'd been watching what was happening... Smell the cheese often so you know when it's getting old. अब एक और लेसन यहाँ पर आता है कि स्मेल द चीज ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड. यही गलती तो इनसे हुई थी कि जब वहां पर चीज कम हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था, तब इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या क्या बदलाव आ चुका है, क्या हमारा समाज बदल रहा है, क्या हमारा परिवेश, हमारी सराउंडिंग्स बदल रही है. तो उसके लिए इनको क्या करना जरूरी था? उसको स्मेल करने की जरूरत थी, मतलब उस बदलाव को समझने की जरूरत थी. और ये गलती इनसे हुई थी, तो अब इन्हें इस गलती को ओवरकम करना आना है, उसको सीखते आना चाहिए. तो ये हमारा अगला लेसन है. Why do I feel so good? I don't have any cheese, and I don't know where it is. When you stop being afraid, you feel good. I feel so good, so very good. And now comes the answer to the question कि जब हम डरना छोड़ते हैं, हम नई टेरिटरी में जाने की कोशिश करते हैं, नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें भी बेहतर फील होता है. यानी शुरुआत जरूर कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें बेहतर फील करने लगते हैं. I'm not afraid anymore. The more clearly Ha imagined himself finding new cheese and enjoying it, the more real it became, in his mind and his heart, and the more it made good sense to him. Imagining myself enjoying my new cheese even before I find it leads me to it. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट. जैसे हम आज के समय में हम मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं कि अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हैं तो आप उसको अपने विचारों में, अपनी विचारधारा में ऐसे जोड़ लें कि जैसे आप सक्सेसफुल हो गए. तो जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप उसकी सक्सेस की तरफ अट्रैक्टेड होकर पहुंच जाते हैं, तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने लगते हैं. तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन दैट इमेजिन की ताकत, जो एल्बर्ट आइंस्टीन कह के कहते कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर यूजफुल देन नॉलेज. तो ये वही चीज है कि इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट. Finally, Ha arrived at large Cheese Station E, but he found it was practically empty. No matter how hard I try. Oh, I guess I'm just too late.
if only I had changed sooner, I might have found a lot of new cheese here. Ha did find several delicious morsels of cheese. It wasn't देखिए इस पॉइंट पर हॉ को फील जरूर हो रहा है कि अगर मैं जल्दी चेंज हुआ होता तो मैं जल्दी बदलाव के कारण इन चीज स्टेशंस पे जल्दी पहुंच गया होता, तो उसे जहां पर भी वो पहुंच रहा है वहां की चीज खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जितना जल्दी हम बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। much, but it was enough to keep him going. I've got to go back to him and let him know there's some new cheese out here. Ha followed his handwriting on the wall, back to Cheese Station C. Oh, Ham, you look terrible. Here, have a few bits of new cheese I found in the maze. No, I don't think I would like new cheese. I want my own cheese back. I want things to be the way they were. It's safer to search in the maze, Ham, than remain in a cheeseless situation. Ha now knew that अब देख रहे हैं कैसे ऐसे उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है और उसको इस जगह से बाहर निकालना चाह रहा है, लेकिन उसका दिमाग एकदम क्लोज्ड है, फिक्स्ड माइंडसेट है, जड़ बुद्धि, वो बाहर उसको डर दिख रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कोई यहीं पर उसको चीज ला करके देगा, जो कि हम जानते हैं पॉसिबल नहीं है। his friend Ham's negative thoughts robbed him of his confidence. Ha remembered how good he felt when he was away from such thinking while searching for new cheese in the maze. Will he ever change? I guess Ham believes he can't or won't enjoy new cheese. Ha had changed his own beliefs. He knew that change wasn't always good or necessary. Ha used to believe that his cheese should never be moved and that sudden change wasn't right. Now he realized that most change didn't happen all of a sudden and that it could lead to something better. He now knew it was good to go into the maze to find new cheese. When you change what you believe, you change what you do. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, एक और लेसन है कि व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव, यू चेंज व्हाट यू डू। जब आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं तब एक्चुअली आप अपने कार्य को बदल देते हैं, अपने कर्म को बदल देते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि अपने बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करें, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स के कारण वो आपका जो वर्किंग का पैटर्न है, जो काम करने का तरीका है, वो भी चेंज होता जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये वाला। Ha found bits of cheese here and there. He hoped that Hem might see the need for change and find his way through the maze by reading the handwriting on the wall and follow the markings Ha left for him. He kept hoping his good friend would change. Now Ha had let go of the past and was adapting to the present. He was pursuing his sensible vision, seeing himself finding new cheese. And then, one day it happened. Piled high everywhere was the largest and most delicious looking supply of new cheese Ha had ever imagined. Wow! New cheese! Is it real or just my imagination? Hey! और अब वक्त है उसकी सक्सेस का। तो आप देख रहे हैं कि उसको एक ऐसा रिजर्वायर मिला है चीज का जो कि बहुत सारी चीज से भरा हुआ है। उसी प्रकार से हम भी, तो जब हम जानते हैं कि हम अपनी सिटी में रियल एस्टेट की डील करते हैं तो हम सिर्फ उसी दायरे में फिक्स थे, लेकिन अब EXP रियल्टी के कारण हम नए नए ऑप्शंस को देख पा रहे हैं। हमें देख पा रहे हैं कि हम सिर्फ अपने शेयर की डील नहीं कर सकते, हम अपने देश की या देश के बाहर की भी डील को कर सकते हैं। तो ये उसी प्रकार से है, क्योंकि हम एक नए रिजर्वायर को देख रहे हैं, एक नई जगह को देख रहे हैं जो हमारी कैपेसिटी के बाहर था पहले, लेकिन अब हमारी कैपेसिटी के अंदर है। It is real! New cheese was out here all the time, just waiting for somebody to find it. As Ha enjoyed his new cheese, he reflected on what he had learned from his journey through the maze. He wrote on the wall of Cheese Station N, Change happens. They keep moving the cheese.
another beautiful lesson that change happens. अब ये खुद उसको समझ में आ रहा है, वो खुद समझ पा रहा है कि चेंज तो होगा ही. They keep moving the cheese. तो यहाँ पर आप दे किसको कह सकते हैं? दे कैन बी योर नेचर, योर सराउंडिंग, है ना, योर सुपर पावर जो आपके पूरी दुनिया को चलाता है. वो चीज की पोजीशन को बदलता रहता है, वो आपके लिए नए नए चैलेंजेस लाता रहता है. तो ये आप पर है कि कितनी जल्दी आप इस चीज पे एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें. यानी आपके बदलने पे आपकी दुनिया डिपेंड करेगी. Anticipate change. Get ready for the cheese to move. Monitor change. Smell the cheese often so you know when it's getting old. Adapt to change quickly. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Enjoy change. Savor the adventure and enjoy the taste of new cheese. Be ready to quickly change and enjoy it again. They keep moving the cheese. Change and win. Move with the cheese. एक और लेसन, चेंज एंड विन. अगर आप चेंज होते हैं तो आप जीतते हैं. आप चीज के साथ मूव करिए, मतलब अपने लक्ष्य के साथ मूव करिए, गोल के साथ मूव करिए. रास्ते बनते जाएंगे. तो आपका क्या फिक्स होना चाहिए? गोल. रास्ते आपको बनते जाएंगे अगर आप चेंज के लिए एक्सेप्ट. I wonder if Ham will ever read the handwriting on the wall. Will he ever change and win? Han knew it would be easy for him to slip back to his old ways if he got too comfortable. So each day he inspected Cheese Station N to check the condition of his cheese. He went out into the maze and explored new areas. He knew it was smarter to be aware of what was going on around him rather than to isolate himself in his comfort zone. Then Ha heard a sound of movement out in the maze. Could it be Hem? Ha hoped, as he had many times before, that his friend was finally able to move to the new cheese and enjoy it. So I hope सभी ने वीडियो को देखा और समझा है. I'm just sharing the PPT again. आप सबका कुछ फीडबैक मिल जाए. हाउ डिड यू लाइक द सेशन एंड हाउ वाज इट? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट. एक्चुअली हमारी ये बुक बहुत पहले से आई हुई है, पर एक दो बार कोशिश भी करी इस बुक को पढ़ने की, लेके भी आए, पर वो बुक पढ़ नहीं पाए. तो आज आपने जो क्लियर किया है, इट्स वेरी वेरी वंडरफुल सर. थैंक यू, थैंक यू. चलिए अब एक काम करते हैं. वी विल डू व्हाट विल डू इज हम इसके कुछ लेसन्स इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं. आई होप सबको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विजिबल है, राइट? विजिबल? अरुण जी आप देख पा रहे हैं? यस सर. यस, विजिबल है ना. तो अब देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए थोड़े लेसन्स हैं, क्विक लेसन्स, अलग अलग तरह से इसी चीज को समझते हैं. मतलब कि इसको क्वाड्रेंट सिस्टम कहा जाता है, कि जहां पर 4 ब्लॉक्स हैं. चारों ब्लॉक्स में हमने उन चारों को रख दिया है जिनसे हम सीखना चाहते हैं. अब यहाँ पर सबसे राइट टॉप में है स्करी, जो कि बदलाव को सबसे जल्दी, चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और अडॉप्ट कर रहा है. He liked to get things done, so they took action based on the new cooperative. सबसे फास्ट जो है वो यहाँ पर देखिए, स्निफ जो है वो फास्टेस्ट है, स्करी उसके बाद है, हॉस के बाद है और सबसे पीछे हैम है. इसको एक और तरीके से समझा जाता है. देखिए इसका ना अपने काम का भी हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना सकते हैं. देखिए ये मैं सारे लेसन्स को स्किप करके एक चीज पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर हम इन्हें वापस देख लेंगे. ये देखिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम. अब इस क्वाड्रेंट में देखिए क्या क्या चीज है. जब हम सबसे नीचे राइट बॉटम पे आते हैं तो ये वाला वो ब्लॉक है जो हमारे पास जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जो ऊपर देखेंगे फास्ट पेस्ड है. दोनों है. आज रियल एस्टेट सेक्टर में एज ए रियल एस्टेट डीलर हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारी डील होना और फास्ट पेस्ड होना, क्योंकि जितनी जल्दी हम डील्स कर पाएंगे उतना अच्छा बिजनेस हम कर पाएंगे. तो यानी हमारे लिए होना, सबसे राइट बॉटम में होना सबसे अच्छी बात है. पॉसिबल है कैसे, वो हमें सोचना है. स्निप है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और ऊपर देखेंगे आप फास्ट पेस्ड. इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर का क्वाड्रेंट स्करी है ना, जो सबसे नीचे वाला, उसको आप इनोवेटर भी कह सकते हैं. जैसे कि आज EXP रियल्टी इनोवेटर है. रियल एस्टेट सेक्टर में उसने एक नई चीज करके लेके आया,
उसने कहा है फिजिकल ऑफिसेस बंद कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक डीलर ज्यादातर समय या तो बिल्डर के पास में रहता है या तो क्लाइंट के पास में रहता है, तो ही डजंट नीड अ ऑफिस, वी कैन डू इट ऑनलाइन, वी कैन डू इट डिजिटल, वी कैन डू इट बाय टेक्नोलॉजी, लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, द पावर्स ऑफ इट, पावर ऑफ इंटरनेट, है ना। फिर क्या आता है हमारे, उसके ऊपर देखते हैं तो स्करी द प्रोड्यूसर, जो देखिए जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि फास्टर पेस तो है, लेकिन उसके राइट में आप नीचे देखेंगे तो वहां है शॉर्ट व्यू, है ना, यानी कि जो जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि मतलब हो सकता है कि इस केस में हम बिल्डर्स के लिए ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप समझे कि फास्ट पेस होना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए देखिए सबसे नीचे के क्वाड्रेंट में जा पाना पॉसिबल भी नहीं है। आज हम एज अ रियल एस्टेट डीलर जुड़ सकते हैं एक इनोवेटर के साथ, हम खुद तो हर समय इनोवेशन नहीं कर सकते ना, हम तो अपना काम करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इस क्वाड्रेंट में जितना बेहतर हो सके हमको राइट की तरफ खसकना है ना, हमको यहाँ पर कुछ भी करके लेफ्ट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि लेफ्ट टॉप पे देखेंगे आप हैम है, जो स्टेबलाइजर है, स्लो हो गया है, जो कि ठीक है जो होता है सोसाइटी में, लेकिन हमें हमें नहीं होना है, हमें थोड़ा फास्टर पेस्ड और थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ जाना है ना। अब नीचे देखेंगे हॉ है, जो यूनिफायर है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, लेकिन एक बात अच्छी है, वो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। देखिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या अंतर होता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है कि वह व्यक्ति बोले कि नहीं बस ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा, या मैं इस काम को करूंगा ही नहीं इस प्रकार से। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एकदम फिक्स रखना हर चीज को, ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह हमें अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखना चाहिए, यानी गोल फिक्स है, रास्ते चेंज करते जाएंगे, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, है ना। तो देखिए सबसे ऊपर हेम के ऊपर क्या आ जाता है, देखिए स्लोअर पेस, पेस बड़ा स्लो हो जाता है उसका, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चलना चाहता है। अब उसके नीचे हॉ भी स्लो था, देखा जाए तो वो भी नीचे के क्वाड्रेंट में आ रहा है, स्लोअर है वो, लेकिन वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, वो ये समझ गया है कि ठीक है मुझसे गलती हो रही है, मैं बदलाव को लाऊंगा। जैसे आज किस प्रकार से हम कंपनीज को चलाते हैं, जैसे जिस प्रकार से ईएक्सपी हमें प्रमोट करता है कि आप चलें, भले आपको समय लगे, लेकिन फिर भी अपनी डाउनलाइन में लोगों को ऐड करें, ताकि क्या होगा कि आज भले आप जो खुद डील कर रहे हैं उससे अर्न करेंगे, आगे जाकर के आप अगलों की डील से भी अर्न करेंगे। ये हुई प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि ज्यादातर कंपनीज अडॉप्ट करती है, प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी कि धीरे धीरे बनती है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उनकी होती मतलब पक्की चीज है। तो ईएक्सपी हमको आज यही बोल रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि आप करें धीरे धीरे, यानी जिसमें एक रूल है ना 95 और 5, ईएक्सपी भी कहता है कि 95% टाइम तो अपनी डील करने में लगा दें आप, लेकिन सिर्फ 5% टाइम दूसरे डाउनलाइन में डीलर्स को जोड़ने में लगा है, 95:5। तो 95% समय आप डील में ही लगाओ। आप दिन के अगर आप 8 घंटे काम करते हो, तो उसमें से 7 साढ़े 7 घंटे आप काम ही करो, डील्स ही करो, उसमें से आधा घंटा पौन घंटा आप सिर्फ जो है इसमें अपनी डाउनलाइन में लोगों को ऐड करने के लिए लगा दीजिए, क्योंकि जब आप ओल्ड हो जाएंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे, तब ये जो आपके डाउनलाइन के लोग हैं ये आपको इनकम जनरेट करके देंगे, जो शेयर्स आपको इशू होंगे वो आपके लिए इनकम का सोर्स होंगे। तो ये इस प्रकार की सोच जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वाड्रेंट सिस्टम था। अब हम वापस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, सारे लेसन थे, 9 लेसन हमने इसमें देखे। देखिए हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, चीज यहाँ पर क्या है, चीज हमारी सक्सेस है। आज अगर रैट्स और माउस के लिए चीज अगर उनके खाना है, तो हमारे लिए क्या है, सक्सेस है, फेम है, मनी है, हमें जो कुछ भी अचीव करना है लाइफ में वो चीज है। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए वो चीज क्या है ना। फिर आ जाता है स्मेल द चीज ऑफ्टन सो यू नो दैट व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड, चीज को स्मेल करते रहिए, समय समय से समझते जाइए, देखिए बदलाव हो रहा है, मार्केट में चेंज हो रहा है, तो क्या है कि जिस दिन वो बड़ा बदलाव आएगा तो आपको सरप्राइज नहीं होगा, आप उसको थोड़ा बहुत एंटिसिपेट कर चुके होंगे। एंटिसिपेट मतलब आप समझ चुके होंगे कि हाँ चीजें बदल रही है। देखिए धीरे धीरे ईएक्सपी मार्केट को बदल रहा है, तो उसको समझने में, एंटिसिपेट करने में, खुद को चेंज करने में कोई बुराई थोड़ी है, उसे हमें समझना चाहिए। व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड, है ना। आप डर को तो सबसे पहले निकाल ही दो, डरने की जरूरत ही है, और सबसे बड़ा डर ही चेंज से होता है। चेंज मैनेजमेंट भी अपने आप में एक वो है, बहुत बड़ा बदलाव एक बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो डर को निकाल दीजिए, तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैंने अच्छा किया, डर को निकाल दिया, अब मुझे धीरे धीरे बेहतर फील हो रहा है। ईएक्सपी को अडॉप्ट करके आपको बेहतर ही फील होगा। इमेजिनिंग योरसेल्फ टू न्यू चीज लीड्स यू टू इट, वही जो मैंने कहा आपसे, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेस को इमेजिन करना, खुद को उस हाईएस्ट पीक पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते बनते चले जाएंगे।
हर दिन नया सीखना, हर दिन नया पढ़ना, इसके साथ भी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ो। सिर्फ सिर्फ काम नहीं करना है। जैसे देखिए वो जो हम एक एग्जांपल देते हैं ना कि धार तेज करना, अपनी अपने हथियार की धार तेज करना, क्योंकि उससे आपका काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बस वही आपका माइंड जो है वो आपका, आपकी धार है, आपका हथियार है। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना उसको शार्पन्ड रखेंगे, तेज रखेंगे, उतना आप अपनी बातों में, अपनी डीलिंग्स में, अपनी कन्विंसिंग में आप उतने शार्प हो जाएंगे। आप वो पॉइंट पकड़ने लगेंगे जो कस्टमर को इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो उसको जरूरी लग रहा है। उसके बेसिस पे आप पूरी कहानी बुन देंगे कि देखिए ये डील आपको तब करनी चाहिए। अगर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसके लिए उसका फेसिंग इंपॉर्टेंट है, प्लॉट की फेसिंग, और आप बात कर रहे हैं उसके अमाउंट की, तो आपको क्या पकड़ना है कि उस प्लॉट की फेसिंग ये बहुत अच्छी, तो ठीक है सर, अगर ये चीज नहीं है तो दूसरा प्लॉट देखते हैं, भले उसका अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन वो उस क्लाइंट के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें वो समझने की जरूरत है कि क्या चीज क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। हमें हर दिन सेल्स के लेसन लेने की जरूरत है, हमें रियल एस्टेट सेक्टर को और बेहतर समझने की जरूरत है। When you change what you believe, you change what you do. जब आप बदल देते हैं कि आप क्या बिलीव सिस्टम रखते हैं, तो आप चेंज कर देते हैं कि आप करते क्या है ना। एक ही काम को एक ही तरीके से करते जाना से वही रिजल्ट मिलेगा, कोई नया रिजल्ट नहीं मिलेगा। नए तरीके से करने पे नया रिजल्ट। सो when you change what you believe, you change what you do. Change happens, they keep moving the cheese. जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर दे क्या है, दे हमारा सुपर पावर है, हमारा सुप्रीम, हमारा गॉड है। ध्यान रखिए कि वो चीज को बदलता रहेगा, चीजों को बदलता रहेगा, ताकि हम लाइफ में बिजी रहें, है ना। मतलब मीन्स वी हमारे लिए नए नए चैलेंज क्रिएट करता रहे, और हमें उसके प्रति हमें एक्टिव होकर के आगे बढ़ना है। एंटिसिपेट द चेंज, गेट रेडी फॉर चीज टू मूव, है ना। आप रेडी हो जाइए कि देखिए अब बदलाव दिख रहा है मुझे, तो मुझे अब इसके हिसाब से चेंज होना है। गेट रेडी टू फॉर द चीज टू मूव। The quicker you let go old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. जितनी जल्दी आप पास्ट को छोड़ेंगे, पास्ट के तरीके छोड़ते जाएंगे, उतना जल्दी आप नई चीज को अडॉप्ट करते जाएंगे। As simple as that. So change, adopt to the change quickly and move with the cheese. चीज के साथ मूव करें। ठीक है, अगर हमें उसके कारण दूर जाना पड़ रहा है, हमें अपने बेसिक लोकेशन से भी दूर जाना पड़ रहा है, तो भी हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखिए इस पूरे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, ये सारे लेसन्स एक ही स्क्रीन में है ना। ये हमें ध्यान रखना है। विद दिस आई माय सेशन गेट्स ओवर। थैंक यू। राजीव जी। वाओ, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं यश जी को? क्लैपिंग। ऑल मेंबर्स काइंडली अनम्यूट करके एक जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। यस। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। राजीव जी, थैंक यू। हेलो। राजीव जी, हेलो। जी 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 राजीव सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा। जी जी प्लीज, जी प्लीज। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा शायद, मैं वीडियो प्रॉब्लम है शायद, वीडियो नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा होगा मैं? हेलो जी जी, आप प्लीज बोलिए। कर लो। म्यूट करिए। हेलो ईश्वर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हेलो, मेरा कैमरा शायद प्रॉब्लम है, कैमरा दिख नहीं पा रहा शायद। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर यश विजय जी ने बहुत ही अच्छा बिल्कुल जो लेसन लिया, बहुत ही बढ़िया लिया। तो उन्होंने जो लेसन अभी 9 लेसन टोटल बताया, जो कि अपने EXP के लिए बहुत ही सटीक बैठते हैं। 4 क्वाड्रेंट बताए, 4 हेम हॉक और स्नीफर करी जो है, स्नीफर करी जो बताया, बहुत ही बताया। और मैं मेरे को एकदम यानी फनी ख्याल है, मुझे अभी ख्याल है ऐसे जैसे ESP में भी है। आप भी हंसेंगे मेरे आइडिया को शायद।
तो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो है स्नैप स्कैरी जो है वो है माउस, मगर वो कैसे मैन से भी ज्यादा एक्टिव है, जो कि चेंज को इमीडिएट पहचानते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ऐसा हुआ कि अपने देश में जो है क्वालिटी है। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है ईश्वर जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। आवाज नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आप नहीं, प्लीज। नेटवर्क आज क्लियर नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए अभी हेलो, ईश्वर जी हम अब आपको सुन नहीं पा रहे हैं। क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अगर अगर कोई और फीडबैक शेयर करना चाहता है तो काइंडली अनम्यूट करके कर सकता है। इतना बढ़िया सेशन दिया यस जी ने। मैं हिरेन जी को भी देख पा रहा हूँ। हिरेन सर, कैन यू हियर मी? हेलो। अरे अरे, हिरेन सर, हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एक्चुअली स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आई एम नॉट एबल टू सी एनीबॉडी राइट नाउ, बट इट्स ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, गुड इवनिंग सर। थैंक यू Good सो evening. वेरी Thank you sir. Thank you. है ना, बिजनेस एंड सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सो यू हैव Very true. मेड Sir. Very true. है ना वेरी इजी, वेरी, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ फन टू have you here. So great, thank you so very much, bhai. है ना, we'll together will definitely achieve a lot success together. Congratulations and thank you so much everybody. वाओ, थैंक यू सो मच हिरेन जी। अच्छा फ्रेंड्स, एक ना मेरे दिमाग में जैसे यस जी अपना सेशन ले रहे थे, एक हॉलीवुड मूवी है, उसका एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है। उसमें वो कहते हैं इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। मतलब आपके जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं उन्हें देखिए। जो आज यस जी ने हमें इसमें बताया कि हमें अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये हमारे सराउंडिंग्स चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम एक जड़ बुद्धि बने रहेंगे तो हम अपने सराउंडिंग्स को भाप नहीं पाएंगे। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, उसके बाद है अडेप्ट। जैसे ही आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करिए। और फिर उसके बाद आ गया ओवरकम। जब आप ओवरकम कर लोगे तो आपकी सक्सेस है जो वो निश्चित है, वो आपको मिलके ही रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था यस जी। थैंक यू सो सो वेरी मच। Many बहुत thanks. ही Many अच्छा thanks. नॉलेज शेयर किया आपने। जी, thank you. तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो अभी टाइम हो चुका है, नहीं तो हम इसे यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, तो आज की ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। तो अभी हम कल फिर से शाम को 6 बजे मिलेंगे। कल का जो शेड्यूल रहेगा वो मैसेज कर दिया जाएगा। सो थैंक यू हेलो एवरीवन। सर, ललित बोल रहा हूँ मैं। जी 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 ललित जी जी, सर आप कुछ एक मेरा पूछना छोटा चाहते सा हैं? मैसेज है सर। जी हाँ सर। सर मुझे भी आज का सेशन बहुत शानदार लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, लेकिन जब मैंने बुक को जितना पढ़ा और उससे समझा था उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा अच्छे ग्रेट। से आज समझ में आई ये किताब। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जी जी हाँ जी। हेलो सर, आपने बताया कि बजाज सर का एक कैनवा पर भी आप लोगों ने एक सेशन किया हुआ है, वो रिकॉर्डेड है क्या हमारे पास? जी मेरे पास जी रिकॉर्डेड है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँ। मैं हाँ प्लीज सर, इनको अगर शेयर शेयर कर कर दे दूंगा, सर। वो ग्रुप पे कर देंगे। जी श्योर सर। रिकॉर्डेड है और सर मेरे मैं पास। भी Sure. बजाज सर, मैं खुद भी इंदौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो एक बार आपसे रूबरू अगर मिलने का मौका मिले सर तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी हाँ सर। जी हाँ सर, तो एक बार आपका मैं ग्रुप नंबर पे शेयर कर ज्वाइंड हूँ। दीजिएगा। हाँ हाँ, जी हाँ जी, ठीक है सर। मैं ग्रुप पे आई विल गेट करवा इन टच दूंगा। विद यू जी, सर। थैंक यू ठीक ललित। है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू यस सर।
अपना कीमती समय निकाल के हमें सिखाने के लिए। तो हम सेम उम्मीद हियर, करते हैं। आई एम आल्सो फीलिंग वेरी डिलाइटेड कि हम सब साथ में आज साथ में जुड़े और अच्छे थॉट्स शेयर किए। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छी विचारधारा, एक विचार थॉट्स के साथ हम आगे बढ़े, और वो जब रहेगा तो रिजल्ट्स तो अचीव होंगे ही। आज हमारे बीच में हिरेन सर हैं और सनत सर हैं, मतलब सुपरस्टार्स हैं हमारे EXP के। तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम काम कर पाएंगे, मतलब साथ में टुगेदर इनके गाइडेंस में। तो क्यों नहीं हम इस चीज को यूज करें और EXP को सही मायने में यूज कर पाए, है ना। सो आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ EXP ग्रुप एंड स्पेशली बीइंग अंडर द डाउनलाइन ऑफ सनत। थैंक यू। पावर ऑफ अ कम्युनिटी है ना सर, पावर ऑफ कम्युनिटी बहुत काम करती है। मतलब हम अकेले नहीं हैं इतने बड़े बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस है, नहीं तो अकेले तो हम गुम ही हो जाएंगे। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू ऑल सीनियर्स। ग्रेट 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 सर। चलिए, तो चलिए इस मीटिंग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। ओके, चलिए, बाय। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट बाय एवरीवन। बाय। Thank you. Good night. Thank you.